नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, इसके पहले जो है हम लोगों ने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना आपको बता दिया है। कैसे 2 या 3 सेकंड के अंदर आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल या घनमूल को निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वर्ग निकालने का तरीका, वर्ग निकालने का तरीका आज हम लोग सीखेंगे। वर्ग निकालने का तरीका। तो देखिए, वर्ग निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस संख्या का आपसे वर्ग पूछा जाएगा, आप उन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। मान लीजिए आपसे 5 का वर्ग पूछा गया तो आप 5 को 5 से गुणा कर देंगे, आपका वर्ग निकल कर आ जाएगा 25। लेकिन जब संख्याएं बड़ी होती हैं, मान लीजिए आपसे 87 और 87 का गुणा करने को पूछा जाए, 87 का वर्ग पूछ लिया जाए, तब आपको इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आज हम लोग वर्ग निकालने का तरीका सीखेंगे, जिसमें आप यकीन मानिए कि कैलकुलेटर से भी जल्दी वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अब देखिए, आज जो है हम लोग जिस संख्या की बात करेंगे वो संख्याएं होंगी 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्याएं। अब वो संख्याएं 10 से लेकर के 99 तक हो सकती हैं। कोई भी संख्या हो सकती है। 10 से लेकर के 99 तक कोई भी संख्या हो सकती है जिसका हमें वर्ग निकालना हो। तो देखिए, 2 तरीके हैं। एक, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आएगा, देखिए जैसे 1 और 0, मतलब यहां पर 10 है। जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 आएगा, उसका वर्ग निकालने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो संख्याएं क्या होंगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये होंगी संख्याएं। इसमें लिखी तो है 2। इन संख्याओं के अंक अगर आप देखेंगे तो वो तो है 2, लेकिन आपको जब वर्ग करना है तो वो कितना होगा, 1 ही अंक होगा। आपको 10 का स्क्वायर करना है, 10 का वर्ग करना है तो देखिए 100 हो जाएगा। 20 का करना है हो जाएगा 400, इसी तरह 30 का करना है हो जाएगा 900। मतलब इस 3 का वर्ग करेंगे, आगे 1 के बजाय 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इन सब का स्क्वायर। ठीक है। तो ये जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आएगा उनका वर्ग करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आती है। अब असली मुद्दा है क्या? असली मुद्दा है कि 0 के अलावा जो आती हैं संख्याएं 2 अंकों की, उनका वर्ग आखिर कैसे निकाला जाए, वो भी बहुत जल्दी, मात्र 2 सेकेंड में। कैलकुलेटर से भी जल्दी आप निकाल पाएंगे। जब तक आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, टाइप करेंगे, गुणा करेंगे, उससे जल्दी यहाँ पर आप निकाल लेंगे। तो देखिए, वो संख्याएं अब क्या होंगी, 0 को अगर छोड़ दे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे ही हर लाइन में होंगी। ठीक है। 11 से लेकर के इसी तरह 99 तक 20, 30, 40, 50 को छोड़ दिया जाए तो बाकी संख्याएं होंगी जिनका हमको वर्ग निकालना है। तो वहां पर भी देखिए 2 कंडीशन होंगी। एक कंडीशन कौन सी होगी, 15 वाली लाइन, जैसे 15, 25, मतलब ये कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक होगा 5, 15, 25, 35 या फिर 75, 85, 95 ऐसी संख्या होंगी कि जिनके इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, और बाकी जो संख्या होंगी उनके इकाई के अंक में 5 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ये जो 5 होता है लास्ट में, इकाई के अंक में 5 होता है, ये हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को पता हो, बहुत सारे दोस्त पहले से इस ट्रिक से परिचित हो, लेकिन फिर भी मैं उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए इस तरीके को बताऊंगा जिनको अभी तक ये नहीं पता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे उन संख्याओं का भी स्क्वायर निकालेंगे, बिल्कुल चुटकियों में, बिल्कुल आसानी से, जिनके लास्ट में इकाई के अंक में 5 के अलावे और कुछ भी हो सकता है। तो देखिए,
जब बात करेंगे इकाई के अंक में 5 होने की, तब वर्ग कैसे निकाला जाएगा? तो सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्त। इस एक, जैसे यहाँ पर देखिए दहाई के अंक में क्या है, 1 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उस 2 को इसी 1 से गुणा कर देंगे। तो देखिए जब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये 5 है, इसका वर्ग करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। कितना आया, 225, वो हो जाएगा इस 15 का स्क्वायर। समझ में आ गई ये चीज। अब इसी तरह से इस 25 का स्क्वायर जब करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए दहाई के अंक में क्या है, 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख देंगे 625, इस 25 का हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से आपको इस 35 का करना है। 35 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 तिया 12 और 25, 5 का स्क्वायर। समझ गया कैसे करना है? अब देखिए इनको फटाफट कीजिए। इनको कैसे करेंगे, इनका इसका स्क्वायर 8 7 56 और 25। इसका स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, 9 8 72 25। इसका करना है 9 धाम 90 25। देखिए इस तरह से आप इनको बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, जिनके इकाई का अंक होगा 5। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जिनके इकाई के अंक में 5 ना हो और ना ही 0 हो, उन संख्याओं का कैसे निकाला जाएगा स्क्वायर। देखिए संख्या मान लीजिए आपको दी गई है 23, 38, 37, 92, 83, 81, 78 और कुछ भी ले लीजिए 64। कोई भी संख्या आप यहां पर ले सकते हैं। तो इन सारी संख्याओं का स्क्वायर आपको निकालना है कैलकुलेटर से भी फास्ट, चुटकियों में। तो पहले सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखिए आप कि कैसे इनका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। आप देखिए इसका तरीका क्या है, ये सबसे पहले सीखिए। देखिए जब इस तरह की संख्या आएंगी, 2 अंकों की संख्याएं होंगी, जिनमें क्या होगा कि इकाई का अंक 5 या 0 के अलावा और कुछ हो और वो संख्या हो 2 अंकों की, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इकाई के अंक का स्क्वायर करना है। इस इकाई के अंक में क्या है 3, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 9। फिर उसके बाद आपको देखिए इस खाने के अंदर जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, इन सब का क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका देखिए गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। जब आपका गुणा में 12 आता है तो क्या करते हैं, 2 लिखते हैं और हासिल 1 हो जाता है। यही यहाँ पर भी करना है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जैसे आप गुणे में करते हैं, गुणा किया, जितना आया उसमें 12 आया, 2 लिख लिया, 1 हो गया हासिल। अब देखिए 2 का फिर स्क्वायर करेंगे, इस दहाई के अंक का भी स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और हासिल वाला 1 बचा था वो इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, हो जाएगा 529। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगली संख्या का वर्ग कैसे करेंगे, इससे भी आप कुछ समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 8 और 3 38 दिया गया है, इकाई के अंक में क्या है 8 है, इस 8 का आपको स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 8 8 64, 4 लिख लिया हमने, और 6 यहाँ पर क्या हो गया है, हासिल हो गया। समझ रहे हैं ना, 64 का 4 लिखा और 6 हासिल, इन सबको गुणा करना है, 8 त्रिका 24 और 24 दूनी कितना होता है 48। 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। 48 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54। तो 54 का 4 फिर से लिखेंगे, अब हासिल कितना आया 5। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तरफ का 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो इसका स्क्वायर देखिए कितना है 1444। समझ गया ना कैसे निकालना है।
अब देखिए फटाफट निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए। कैसे निकालेंगे? 7 सत्ती 49, 49 का 9 हासिल 4, 7 त्रिका 21, 21 दूनी 42 और 42 4 कितना होगा? 46 के 6 हासिल 4, 3 त्रिका 9, 9 और 4 13। देखिए कितनी आसानी से निकला। समझ रहे हैं चीजों को कैसे निकालना है? 92 का निकालना है तो 92 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, दूनी 36 का 6 हासिल 3, 9 9 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा? 84। समझ गया कैसे निकालना है? अब देखिए आप कैलकुलेटर से भी फास्ट निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं? बस इसी तरह आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप बहुत फास्ट इसको निकालने लगेंगे और आपको कैलकुलेटर उठाना ही नहीं पड़ेगा जब भी इस तरह की संख्याएं आएंगी। तो मतलब इस तरह की संख्याओं से क्या मतलब है? 1 से लेकर 99 तक आप किसी भी संख्या का बहुत आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे और भी संख्याओं की चर्चा करेंगे लेकिन वो अगली क्लास में होगा। इन संख्याओं को अभी देखते हैं। आज की क्लास में केवल 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आपको सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, इसको इंप्रूव करना है, इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 83 है, 83 का स्क्वायर करना है आपको। तो 3 का करेंगे, 3 त्रिक का 9। अब देखिए 8 त्रिक का 24, 24 दूनी 48, 48 का 8 हासिल कितना आया? 4। अब देखिए 8 अट्ठे 64, 64 और 4 कितना होगा? 68। देखिए अब आप चाहे तो कैलकुलेटर उठा करके इनको गुणा करके भी देख सकते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही इसका आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायर इसका यही होगा। अब देखिए 81 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, सबको गुणा करेंगे। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 8 अट्ठे 64 और 64 1 65। समझ रहे हैं चीजों को कैसे करना है? और देखिए अगर अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और पहले वाले से देखना शुरू कीजिए। आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, दोबारा रिपीट हो जाएगा, एक एक चीज आपको अब समझ में आने लगेगी। अब देखिए 78 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64, तो 64 का क्या लिख लेंगे? 4 और हासिल कितना? 6। अब देखिए 8 सत्ती 56, 56 दूनी कितना हो जाएगा? 112, 112 और 6 जोड़ना है क्योंकि 6 आपका हासिल था तो 112 6 118 हो जाएगा। 118 के 8 लिख लिया है। 11 आपका क्या हो जाएगा? हासिल। अब देखिए 7 सत्ती 49, 49 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60। तो कितना आया आंसर? 60 यानी 6084। 6084 आपका आंसर। इसी तरह से जब 64 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 16 का 6 हासिल 1, 6 चौको 24 दूनी 48, 48 1 49, 49 का 9 हासिल 4, 6 छक्का 36, 36 4 कितना होता है दोस्तों? 40 होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 40 96 मतलब 4096। तो देखिए आज आपने सीखा 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। 2 अंकों की संख्याएं इस रूप में आपने देखी। आशा है समझ में आ गई होंगी चीजें सारी और आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना महत्वपूर्ण कमेंट और अपने सुझाव में दीजिए। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से जल्दी से मिल जाए, तुरंत सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे, इसके बाद आपसे मिलेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना और क्यूब निकालना भी हम लोग सीखेंगे। तो वेट कीजिए उसके लिए अगली वीडियो का और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।